कक्षा 10वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना गणित मैथमेटिक्स का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन पेपर का पूर्णांक 75 अंक, समय 3 घंटे और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया 96 और 404 का HCF क्या होगा। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना है 4 आपको लिखना होगा पहले का करेक्ट आंसर। दूसरा आपका दिया किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना है 2m होगा। तीसरा आपका दिया, तीसरे में आप सभी को बहुपद x की पावर 2 -3 के शून्यक आपको बताना है। तो तीसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना है प्लस माइनस करनी 3। चौथा आपका दिया, यदि द्विघात बहुपद ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा व बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो चौथे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है c/a। बी वाला आपको करेक्ट आंसर लिखना है c/a एंड अल्फा प्लस बीटा का मान होगा -b/a। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पांचवा आपका दिया, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का कौन सा हल होगा। तो पांचवें में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है सी वाला, अंततः अनेक हल होंगे। छठा आपका दिया, एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या मतलब आर कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो चीटी में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है सी वाला, 8 सेंटीमीटर होगी। 8 सेंटीमीटर आपको लिखना होगा छठे का करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका दूसरा क्वेश्चन दिया, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, कन्नी 5 एक कैसे संख्या है। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय आपको लिखना होगा पहले का करेक्ट आंसर। ओके, दूसरा आपका दिया, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं। तो दूसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है 3 शून्यक हो सकते हैं। तीसरा आपका दिया, जिसमें यदि b की पावर 2 -4ac का मान बड़ा हो 0 से तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल कैसे होंगे। तो तीसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक मूल होंगे आपको लिखना है तीसरे का करेक्ट आंसर। चौथा आपका दिया, सभी वर्ग होते हैं। तो चौथे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है समरूप। सभी वर्ग समरूप होते हैं। पांचवा आपका दिया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है। तो इसमें आपको लिखना है मूल बिंदु। मूल बिंदु कहलाता है। छठा आपका दिया, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर होती है। तो छठी में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है लंब। लंब होती है। ठीक है, अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे।
इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका तीसरा क्वेश्चन दिया जिसमें सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लेवे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान होता है 1। और दूसरे का मिलान आपको करना है टेन थीटा से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तीसरे का मिलान आपको करना है चौथे से कोसेक स्क्वायर थीटा सेक 90 माइनस थीटा। तो चौथे का मिलान आपको करना है दूसरे से कोसेक थीटा टेन 60 डिग्री। इसका मिलान आपको करना है कन्नी 3 से साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। ठीक है, इस प्रकार से आपको परीक्षा में सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया दो चरों x और y वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप आपको बताना है। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये आपको लिखना है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। दूसरा आपका दिया द्विघात समीकरण आपको दी है, जिसके विविधकर का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इस द्विघात समीकरण का आपको विविधकर का मान ज्ञात करके लिखना है सूत्र के माध्यम से d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इस विविधकर के सूत्र से आपको विविधकर का मान ज्ञात करना होगा। तो दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना है 0। ठीक है, विविधकर का मान आपको लिखना है 0 0। तीसरा आपका दिया समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद क्या होगा। तो 10वां पद आपको ज्ञात करना है। तो तीसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है -17 आपको लिखना होगा तीसरे का करेक्ट आंसर। चौथे में आप सभी को समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम आपको बताना है। तो चौथे में आपको करेक्ट आंसर लिखना है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपको लिखना होगा चौथे का करेक्ट आंसर। पांचवा आपका दिया माध्य का ज्ञात करने का सूत्र आपको बताकर लिखना है। तो पांचवे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा माध्य का बराबर L प्लस कोष्टक के अंदर n/2 माइनस CF/F कोष्टक बंद इनटू n। ठीक है, ये आपको लिखना है माध्य का ज्ञात करने का सूत्र। ओके, ये आपको लिखना होगा माध्य का ज्ञात करने का सूत्र है माध्य का इक्वल टू L प्लस कोष्टक के अंदर n/2 माइनस CF/F इंटू n। ओके, अब आप सभी यहां पर छेटा देख लेवे। सार्वधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। तो छेटी में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कहलाता है। ओके, अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका 5वां क्वेश्चन दिया, जिसमें सत्य या असत्य बताकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया 2 4 8 16 एक समांतर श्रेणी है। तो पहला आपको लगाना है असत्य, बिल्कुल नहीं है। दूसरा आपका दिया बिंदु -8 8 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तो यहां पर देख लेवे प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। तो दूसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, बिल्कुल स्थित होगा। तीसरा आपका दिया किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो तीसरा आपको लगाना है असत्य, बिल्कुल नहीं करती है। चौथा आपका दिया r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2πr होती है। तो चौथा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, बिल्कुल होती है।
पांचवा आपका दिया शंकु का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पांचवा आपको लगाना है असत्य, बिल्कुल नहीं होता है। छठा आपका दिया किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव एक होती है, तो छठा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, बिल्कुल होती है। अब आप सभी यहाँ पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया, संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करके आपको लिखना है। और इसके अगले क्वेश्चन में आपको बताना है दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है, ये आपको बताकर लिखना है। सातवें क्वेश्चन में आप सभी को एक द्विघात बहुपद ज्ञात करके आपको लिखना है, जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो आप सभी को द्विघात बहुपद ज्ञात करके परीक्षा में लिखना है। अतवें क्वेश्चन में आप सभी को किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करके आपको लिखना है, ठीक है। px के शून्यकों की संख्या आपको ज्ञात करके लिखना होगा। आठवें क्वेश्चन में आप सभी को समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 का प्रथम पद एवं सर्वांतर ज्ञात करके आपको लिखना है। प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी आपको ज्ञात करके लिखना होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। और अतवें क्वेश्चन में आप सभी को दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्न आपको दिया है, ठीक है। तो आपको प्रथम 4 पद लिखना है, प्रथम 4 पद आपको परीक्षा में लिखना है समांतर श्रेणी के। 9वें क्वेश्चन में आप सभी को बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, बीच की दूरी ज्ञात करने के सूत्र से, ठीक है। तो बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है ए बी बराबर करने के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस सूत्र के माध्यम से आपको परीक्षा में बीच की दूरी ज्ञात करना है। और इसके अतवें क्वेश्चन में आपको x का मान ज्ञात करके परीक्षा में लिखना है। 10वें क्वेश्चन में थेल्स प्रमेय का कथन आपको परीक्षा में लिखना होगा। और अतवें क्वेश्चन में आपको किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E व F स्थित है, तो निम्न स्थिति के लिए आपको सिद्ध या बताकर लिखना है, ठीक है। 11वें क्वेश्चन में आप सभी को देखो, 11वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, K का मान ज्ञात करके लिखना है, जबकि आपको दिया है बिंदु संरेखी है, ठीक है। K का मान आपको ज्ञात करके लिखना होगा। और अतवें क्वेश्चन में आपको उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करके परीक्षा में लिखना है, ठीक है। 12वें क्वेश्चन में आप सभी को त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो मान ज्ञात करो sin C और cos C। आप सभी को sin C एंड cos C का मान ज्ञात कर परीक्षा में लिखना है, ठीक है। 8वें क्वेश्चन में आप सभी को मान ज्ञात करो, आपको इसका मान ज्ञात कर लिखना होगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू, आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो आप सभी इस क्वेश्चन पेपर को अपनी रफ कॉपी में सोल्व कर लेवे। 13वें क्वेश्चन में आप सभी को एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप सभी को क्षेत्रफल ज्ञात कर लिखना है। और इसके 8वें क्वेश्चन में आप सभी को एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो आप सभी को एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर परीक्षा में लिखना है। 14वें क्वेश्चन में आप सभी को सिद्ध करना है, ठीक है। आपको सिद्ध करना होगा, बताना होगा प्रायिकता है या नहीं है।
अतवें क्वेश्चन में 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से पैती गई। एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक फेस कार्ड प्राप्त करने की प्रायिकता आपको ज्ञात कर लिखना है। 15वें क्वेश्चन में आप सभी को एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके पलकों पर निम्न अक्षर अंकित है। तो इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है, तो आपको प्रायिकता ज्ञात कर बताकर लिखना होगा। ठीक है, 8वें क्वेश्चन में आपको एक पासे को एक बार फेंका जाता है, विषम संख्या या विषम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता आपको ज्ञात कर परीक्षा में लिखना होगा। 16वें क्वेश्चन में आपको निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कर परीक्षा में लिखना है। आपको इस समीकरण के मूल ज्ञात कर परीक्षा में लिखना होगा। 8वें क्वेश्चन में आपको द्विघात समीकरण आपको दिया है जिसके विविध कर का मान आपको ज्ञात कर लिखना है तथा बताना भी होगा कि मूलों की प्रकृति कैसी है। ठीक है, 17वें क्वेश्चन में आप सभी को 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है यह आपको ज्ञात कर लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आपको एक समांतर श्रेणी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कर आपको परीक्षा में लिखना है। 18वें क्वेश्चन में आपको सिद्ध कर यहां पर लिखना होगा और इसके 8वें क्वेश्चन में आपको 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंबे की आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। 19वें क्वेश्चन में आपको सिद्ध करना है कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर या फिर बराबर होती है। 8वें क्वेश्चन में आप सभी को दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। 20वें क्वेश्चन में आपको विलोपन विधि से या विलोपन विधि का प्रयोग कर निम्न रेखिक समीकरण युग्म को हल कर आपको लिखना है। ठीक है, तो इस समीकरण को आपको विलोपन विधि का प्रयोग करके हल करना होगा जो आपको पता है। और इसके 8वें क्वेश्चन में आपको 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कर लिखिए। ठीक है, m का मान आपको ज्ञात कर लिखना होगा। 21वें क्वेश्चन में आपको एक समकोण त्रिभुज की रचना कर आपको लिखना है जिसकी भुजाएं आपको दी है। ठीक है, और इसके 8वें क्वेश्चन में आपको एक त्रिभुज ABC बनाकर आपको लिखना है जिसमें BC = 6 सेंटीमीटर, AB = 5 सेंटीमीटर और कोण ABC = 60 डिग्री है। फिर त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। 22वें क्वेश्चन में आपको देखो 22वें क्वेश्चन में क्या करना, आपको गोले की त्रिज्या मतलब r ज्ञात कर आपको लिखना होगा। ठीक है, और 8वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई जैसा संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर आपको परीक्षा में लिखना है। 23वें क्वेश्चन में आपको किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कर आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आपको विद्यार्थियों के लिए एक समूह द्वारा मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कर आपको लिखना है। ठीक है, बहुलक आपको ज्ञात कर लिखना होगा। एंड आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिलने वाले हैं। तो फटाफट आप सभी टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेवे, क्योंकि आपको टेलीग्राम चैनल पर स्पेशल कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको क्वेश्चन पेपर बता दिया है। तो आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों को अपनी रफ कॉपी में हल कर लेवे। ठीक है, तो मिलते अगले वीडियो में।